बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन शाहीन फोर्सेस एकेडमी। आज हम न्यू नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें आपने हॉरिजॉन्टल रो को देखना होता है और इस रो में, ठीक है, या इस रो को एज अ कंपैरिजन आपने इस्तेमाल करना है। और जो थर्ड रो है इसमें आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपकी यहाँ पे नहीं लिखी गई, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ आपको ये चेक कर लेते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं, ठीक है, एक हाफ ऑफ लाइंस हैं, तो ये लाइंस देखें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको हमने कंपेयर करना है इस लाइन के साथ, ठीक है। तो हमने दूसरा देखना है कि कौन सी चीज़ मौजूद है। एक ब्लैक और एक जो है वो लाइंस जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जस्ट जगह चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जस्ट आपने ये देखना है कि ये मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी वाज़े नज़र आ गया होगा कि ये जो ब्लैक हैं दोनों, ठीक है, आधा आधा ऐसा ब्लैक है, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इनमें देखें तो मेरे ख़्याल में जो सी ऑप्शन है इसमें ये दोनों जो है वो ब्लैक हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होना चाहिए क्योंकि तीसरा ये मिस है। तो लेट्स सी हम आंसर देखते हैं। तो ओके गुड, ये देखें सी ही इसका जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक पोर्शन को पकड़ लें, ठीक है, मतलब आपने इस पोर्शन को देखना है, ठीक है, एक रो में, ठीक है, कि इस रो में हो क्या रहा है। अगर आप देखें तो ये जो कलर है इसको हम चूज़ कर लेते हैं, डॉट्स को, ठीक है। तो ये सपोज़ हम कह लें कि ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। फिर ये अगले स्टेप में चला जाता है बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चला जाता है बिल्कुल 180 डिग्री पे, ठीक है। तो यानी 90 डिग्री पर ये रोटेट कर रहा है। तो सेम हमने इसी को रोटेट करना है। और आप देखें कि ये अंदर वाली चीज़ जो है ये आप कह लें कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, यानी इस तरह रोटेट कर रही है। जबकि ऊपर जो है आपका जो सर्कल है ऊपर वाला, ये आप देखें तो ये आपका इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शंस कह सकते हैं। तो आप देखें ऊपर था, फिर लेफ़्ट आ गया, ठीक है, और फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये आप कह लें कि क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहे हैं। बैकअप हम फिलहाल डॉट्स को ही पकड़ते हैं। तो ये जो डॉट्स हैं सपोज़ ये यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, और इसके बाद जो है इसको नेक्स्ट जो है वो नीचे हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल नीचे हो गया। और यानी ये इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अब इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है वो इस तरफ होना चाहिए आपकी डॉट्स वाली साइड्स, ठीक है। तो देखें 1 में ए में मौजूद नहीं है, बी में मौजूद है, सी में मौजूद नहीं है, और डी में मौजूद है, और ई में भी मौजूद है, ठीक है। अब देखें ऑप्शन या तो बी हो सकता है, या डी हो सकता है, या ई हो सकता है, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये जो सर्कल है ये कहाँ जा रहा है। मैंने आपको बताया कि सर्कल जो है ये मूव कर रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये देखें नीचे था, नेक्स्ट जो है वो आपका लेफ़्ट आ गया, तो इसके बाद इसको भी टॉप पे होना चाहिए नेक्स्ट जो भी फिगर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कि हमने जो टिक किया था बी के ऊपर मौजूद है यहाँ पे, और ये इसके नीचे मौजूद नहीं है, डी के ऊपर मौजूद नहीं है, और ना ही ई के ऊपर मौजूद है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, ये बी ऑप्शन है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमने क्या करना है, आपने पहली रो में देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। इस रो में देखें, आपने ये करना है कि इस शक्ल को इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। जब कंपेयर कैसे किया कि इसको बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप कह लें कि प्लस और माइनस जो है वो हम रख रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो ब्लैंक है इसको हम सपोज़ कह देते हैं प्लस, और जो काला है इसको हम कह देते हैं माइनस, ठीक है। इसका मतलब है कि माइनस आपके 3 है, ठीक है, और प्लस आपका 1 है, और यहाँ पे आपके माइनस जो है वो कितने हैं, 4 है। अब आपने इसको कैंसिल करना है, यानी एक प्लस और एक माइनस को आपस में आपने कैंसिल करना है। यानी अगर एक वाइट
और एक ब्लैक को मैं कैंसिल कर दूं तो पीछे आप देखें कि ब्लैक जो है वो 3 रह गए आपके। तो ये देखें ब्लैक आगे मौजूद है 3, और जो वाइट था ये मैंने आपको कहा था कि ये प्लस है, ठीक है, और ब्लैक जो है ये माइनस है। तो ये दोनों आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरे पोर्शन में भी यही हो रहा है, ठीक है। ये जो दूसरी रो है इसमें भी यही हो रहा है काम। अब हमने इसमें देखना है थर्ड रो में कि हमारा क्या ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। अब वही काम करना है कि एक जो वाइट है और एक ब्लैक है इसको कैंसिल कर दें, और एक जो ब्लैक है इसको हमने वाइट के साथ कैंसिल कर दिया, और ये जो एक डब्बा सा बीच में दिया हुआ है एक वाइट है इसको ब्लैक के साथ हम कैंसिल कर देंगे। तो अभी आप देखें कि बकाया पीछे कितना बच जाता है। बकाया पीछे आप देखें तो देखें 2 ही चीज़ें बच जाती हैं, एक आपका जो खाली है और एक जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो वो आप देखें कि सिर्फ ए में मौजूद है और यही आपका ऑप्शन है, ठीक है जी, यही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमने क्या करना है कि इसमें फिर वही 3 चीज़ें देखनी है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जस्ट ये देखें कि ये जो वाइट था सर्कल ये शिफ्ट हुआ, एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, सॉरी क्लॉक वाइज चल रहा है। तो यानी पहले ये देखें इधर चला गया, ये देखें यहाँ मौजूद है, फिर यहाँ से ये नीचे आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल ये देखें यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखें क्लॉक वाइज चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाहर सर्कल चल रहा है तो ये देखें ये भी क्लॉक वाइज तो नहीं चल रहा, ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, ठीक है। तो यानी इसमें अब ये नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखें नीचे मौजूद है, यहाँ से फिर ये लेफ़्ट आ गया तो ये देखें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने दूसरे को लाइन को नहीं देखना, बस थर्ड पे आ जाना है। तो अब हम देखें कि ये जो वाइट सर्कल है ये मूव करके इधर अंदर चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट में ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे वाइट सर्कल मौजूद होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल होगी और यहाँ पे एक वाइट सर्कल होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मौजूद है, नहीं है, यहाँ पे मौजूद है, ये हो सकता है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे मौजूद है, ये हो सकता है, और यहाँ पे मौजूद है, ये भी हो सकता है। अब आंसर या तो बी है या डी है या ई है। अब हम कोई और चीज़ को रोटेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें कि ये जो आपका जो प्लस का निशान है ये देखें आपका मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, यानी ये यहाँ से उठ के इस साइड पे आ जाएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से नीचे आ गया तो यहाँ पे मौजूद है। तो अभी आप देखें कि यहाँ से ये मूव करना चाहिए इस साइड पे, तो ये इस साइड पे मौजूद है, और इस साइड से फिर नीचे आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि नीचे जो है यहाँ पे प्लस का साइन होना चाहिए। अब देखें कि बी पे नीचे साइन है, प्लस का नहीं है, लिहाजा ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये नहीं है। इसके नीचे देखें, इसके नीचे भी नहीं है, तो लिहाजा ये भी ख़त्म हो गया। तो डी के ऑप्शन के नीचे मौजूद है, लिहाजा अब 2 निशानियाँ हमारी साबित हो चुकी हैं, और मज़ीद नीचे जो है वो प्लस का साइन किसी में नहीं है, तो लिहाजा हमारा जवाब जो है वो डी ही है, ठीक है जी। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम 3 जो है ये शक्लें हैं और ट्राइंगल्स हैं, और 3 जो है वो सर्कल हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो 6 जो है वो शक्लें बन जाती हैं, और ना तो वो सर्कल लेता है और ना ही ट्राइंगल लेता है। तो इसको बस एक ही स्क्वायर में चेंज कर देता है, और 3 को हाफ फिल कर देता है और 3 को ब्लैंक खाली छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने भी यही करना है, ठीक है, कि इसको डबल कर देना है। देखिए ये 4 शक्लें जो हैं ये जो है वो भरी हुई हैं, ठीक है। यहाँ 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो मुझे ऑप्शन जो है 3 और 2 5, तो 5 शक्लें जहाँ पे मौजूद हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो दरमियान में ये जो ब्लैक और वाइट है
इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें क्योंकि ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है। तो वो यही इसमें देखा जा रहा है कि टोटल अगर जमा करें तो तीसरी शक्ल जो है वो सम ऑफ 2 होना चाहिए। तो इसमें कम से कम देखें आपके पास 3 और 2 5 शक्लों वाला जो मौजूद होना चाहिए वो आपके पास सिर्फ ई वाला ऑप्शन है, तो लिहाजा आंसर भी सिर्फ ई होगा। ठीक है, बाकी कितने ब्लैंक हैं कितने वाइट हैं ये जो है आपने नहीं देखना, बस जस्ट आप ओवरऑल देखें कि वो जस्ट ये है कि बाज़ वक़्त कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, तो आपने ओवरऑल जजमेंट भी करनी होती है कि अब मैक्सिमम फिगर्स कितनी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने सुइयों को देखना है कि सुई कैसे रोटेट कर रही है। ठीक है, अब देखें कि छोटी सुई है तो ये मूव कर रही है आपकी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये देखें नीचे जो है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे चली गई। ठीक है, तो ये नहीं 90 डिग्री पर ये रोटेट कर रही है। ठीक हो गया। अब जो बड़ी सुई है, अच्छा चलें पहले इसी को कंपेयर कर लेते हैं इस लाइन इसमें। ठीक है, छोटी सुई जो है वो हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं की इसने, थोड़ा सा मूव किया 45 डिग्री पे। ठीक है, यानी इतना मूव किया, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो सुई होगी ये कम से कम जो है वो अगर 90 पे करें तो यहाँ पे सुई होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो जहाँ नहीं तो थोड़ी सी इधर कर लें। ठीक है, ये आपकी जजमेंट है। तो नॉर्मली हो यही रहा है कि वो हमने, क्योंकि सारी सुइयाँ 90 डिग्री पे रोटेट कर रही हैं, छोटी सुई स्पेशली, तो हमने भी इसको अगर 90 पे रोटेट करें तो ये कम से कम इतना जो है ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सुई है नहीं है छोटी, यहाँ पे सुई है नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे मौजूद है लेकिन थोड़ा सा अभी हमें डाउट है, लेकिन चलें हम इसको ऑप्शन में रख लेते हैं। इसमें देखें कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, और इसमें अभी डाउट है, और ये इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और इसके चांसेस हैं। लेट्स सी कि हम नेक्स्ट सुई को देखते हैं। बड़ी सुई जो है ये देखें आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, 90 डिग्री पे टर्न हुई है, ये आ गई, उसके बाद फिर अगले में बिल्कुल नीचे आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको भी घुमाते हैं बड़ी सुई को। देखें ये बड़ी सुई यहाँ पे यहाँ से बिल्कुल आप कह लें कि इस साइड पे आ गई, जो कि यहाँ पे मौजूद है सेकंड फिगर में। और अब जो है सेकंड फिगर में देखें तो ये कम से कम इधर होनी चाहिए अगर 90 डिग्री पे अगर मूव करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमने ये भी ख्याल करना है कि जो हमारी पहली सुई थी छोटी, तो ये इसने किस तरह टर्न किया, फुल 90 डिग्री पे टर्न नहीं किया, 90 से थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, तो इसलिए इसको फुल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बल्कि इसको थोड़ा सा इधर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह देखूँ तो ये मुझे सी में जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है कि सी में बिल्कुल 90 पे नहीं है लेकिन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मौजूद है, जबकि ई में बिल्कुल नहीं है। देखें यहाँ पे तो है ही नहीं, तो लिहाजा इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। तो लेट्स सी जवाब देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब देखें जी बिल्कुल सी है। तो इसी तरह आपने भी अपनी जो बेस्ट जजमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी देर बाद जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ आया, लेकिन चले मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने वही जो है वो 3 शक्लों को कंपेयर करना है फर्स्ट रो में, और फिर आपने देखना है कि जनाब कौन सी शक्ल जो है वो बकाया बच जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपने सोच लिया होगा आंसर, तो खैर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल नहीं सोचना, बल्कि आपने यहाँ पे वर्टिकल सोचना है। ठीक है, ये पहली जो 3 फिगर्स हैं इनको वर्टिकल सोचना है। ठीक है, अगर आप देखें कि इसके बाहर जो सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है, ये कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और इसके सर्कल कितने हैं बाहर, ये जनाब 3 सर्कल हैं। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं जमा कर दूं तो ये बन जाते हैं 7, और ये 7 बाहर सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अगले 3 रोज़ में।
इसमें अगर हम 3 में देखें तो पहले के अंदर मौजूद है 1, दूसरा मौजूद है 2, तो अंदर कितने हो गए 2, ठीक है। बाहर देखें पहले में कोई नहीं है और दूसरी में सिर्फ 1 है और 1 हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हम इसको अब कंपेयर करें, ठीक है, तो इसमें देखें फर्स्ट में जो है वो बाहर आउटर पे 2 पड़े हुए हैं और इसके भी आउटर पे 2 हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो फिगर होगी उसके आउटर पे 4 होने चाहिए, ठीक है। तो 4 जो है मेरे ख्याल में आउटर में जो साइड पड़े हुए हैं वो ई में मौजूद हैं और अंदर के तो हमारे पास थे नहीं, इसलिए अंदर तो होने ही नहीं चाहिए। तो इसका आंसर भी जनाब ई है, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफरेंट टेक्निक थी, यानी हर वक्त आपने हॉरिजॉन्टल भी नहीं देखना, आपने वर्टिकल भी उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे और आप ये सारी हम प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें pakshahinds.com, ठीक है। और ताकि आपको वहाँ पे आप इसको MCQs में चले जाएं और MCQs में आगे वर्बल और नॉन वर्बल में आपका ये प्लगइन मौजूद है, तो वहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट करें। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ जाता है तो इट मीन्स कि आप फिर फेल नहीं होते, ठीक है। आपका मतलब 100% आप इंशाल्लाह पास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मज़े की बात है कि हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, ठीक है। इसमें वर्टिकल हम देखते हैं कि होता है नहीं, पहले तो हम हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं। तो जवाब आपने भी सोच लेना है, लेकिन मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें ये जो लाइन वाला पोर्शन है, ये आप कह लें कि ये 3 हिस्से हैं, ठीक है। ये इसका एक हिस्सा है, ब्लैक आपका दूसरा हिस्सा है और ये जो अंदर है ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है। मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ। अब देखें जो पहला हिस्सा है, ये पहला हिस्सा में लाइंस थी, ठीक है। अब ये यहाँ से अंदर चली गई, दूसरे हिस्से में चली गई, ठीक है। तो ये आप देखें अंदर दूसरे हिस्से में लाइंस आ गई, ठीक है। और ये जो ब्लैक था दूसरे हिस्से में, ये अंदर चला गया तीसरे हिस्से में, तो ये भी आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद लाइंस देखें, लाइंस दूसरे हिस्से से अंदर चली गई, ये देखें यहाँ मौजूद हैं। और ये जो लाइंस थी वर्टिकल, ये उससे सेकंड सर्कल में आ गए, ठीक है। तो सेकंड सर्कल में आप देखें यहाँ मौजूद है, यानी बाहर वाली चीज़, यानी पहली जो आप कह लें कि एक सर्कल है, जो एरिया है, पहले वाला एरिया जो है वो दूसरे में चला गया, दूसरे वाला तीसरे में चला गया, तो इसी तरह पीछे जो है वो ब्लैंक होती गई। तो सेम इसी तरह हम करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे लाइन है, ये देखें पहले हिस्से में थी और ये दूसरे में चली गई, ठीक है, ये दूसरे में चली गई। अब लाइन जो है ये दूसरे से अंदर वाले खाने में चली जाएंगी, यानी दरमियान में आपकी लाइंस होनी चाहिए। तो आपने दरमियान में देखें तो सिर्फ डी में अंदर लाइंस मौजूद हैं और ऑप्शन आपका यही है, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि जनाब क्या हो, इसमें अभी आपने वर्टिकल चलना है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल चलना है, इसमें हॉरिजॉन्टल आपने नहीं चलना। अब आपने ये करना है कि ये जो आप कह लें कि एक स्क्वायर था, इसको उठा के इसके अंदर रख लें और इसके ऊपर रखें और इसके अंदर जो चीज़ आ रही है इसको आप वॉश कर दें, ठीक है। तो आप देखें कि तीसरी शक्ल आपकी मौजूद है। इसी तरह सर्कल को उठा के आप इसके ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर वाली चीज़ को आप वाइट वॉश कर दें और तीसरी शक्ल आपकी बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह इस सर्कल को उठा के मैं अगर इसके अंदर रख दूं इस तरह, तो इसके अंदर के हिस्से को मैं वॉश कर दूं तो मेरी तीसरी शक्ल जो है वो बन जाएगी और वो मुझे लग रही है सी, ठीक है। आपने भी यकीनन सी को टिक किया होगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इजी है, ये जस्ट हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आपने देखना है कि देखें कि एक एक चीज़ को चलाना है, अच्छा आपने, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी शक्ल इकट्ठी मूव कर रही हो। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये आप देखें कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी ये इस खाने में आ गया, ठीक है। अब इसको इस खाने में चले जाना चाहिए, तो ये देखें सर्कल इस खाने में आ गया, ठीक है। अभी हम सिर्फ सर्कल चला के देखते हैं,
ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको अब देखें यहाँ पे हो जाना चाहिए, तो ये मौजूद है। इसको अगले खाने में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो भी अगली जो शक्ल होगी उसके अंदर, तो इस जगह पे सर्कल होना चाहिए। तो इस सर्कल में देखें कि सर्कल देखें यहाँ पे भी है, ये भी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है। तो ई में देखें इधर सर्कल नहीं है, इधर सर्कल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी और ई तो नहीं हो सकते आपके, ई ए सी और जो डी है ये ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं किसी और में, ऊपर में देख लें, फर्स्ट रो में देख लें कि ये जो डॉट है अंदर छोटा सा, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इसमें खाने में चला गया, तो ये आप देखें यहाँ चला गया, इससे अगले में चला गया, तो ये देखें इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल डॉट है इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो डॉट है ये नेक्स्ट इधर आ जाना चाहिए, तो ये देखें मौजूद है। इससे अब अगले इस डॉट के अंदर आ जाना चाहिए, यानी सर्कल के अंदर डॉट होना चाहिए। तो सर्कल के अंदर जो है ये देखें ए में मौजूद है और डी में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब डी को हम कहेंगे जनाब आप तो हमारे नहीं हो सकते। और सी के अंदर भी देखें यहाँ पे डॉट मौजूद नहीं है, लिहाजा अब सी वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ बच गया ए ऑप्शन और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। ये तमाम हम अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। www.pakscience.com, यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें और इसमें आप जाएं, देखें, अपनी स्किल्स को टेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे MCQs में चले जाएं और उसमें वर्बल नॉन वर्बल में अपनी अपनी स्किल्स जो हैं वो चेक करें। नॉन वर्बल में प्लगइन मौजूद है, हमने अभी नया प्लगइन आप लोगों के लिए डाला है और इसमें आप देखें कि इंशाल्लाह आपके तमाम स्किल्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आता है तो इट मीन्स कि आप फिर टेस्ट फेल नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो और आप बग़ैर अकेडमीज़ के आप घर में बैठ के सीखें। हम आपको और भी मज़ीद इंशाल्लाह सिखाएंगे और जल्द ही इंशाल्लाह हमारा एक सेपरेट चैनल जो है वो वर्बल नॉन वर्बल पे प्योरली अलहदा, उस पर हम आपको सिर्फ नॉन वर्बल सिखाएंगे और इसी तरह सब्जेक्ट वाइज भी इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करें और वहाँ पे देखा करें कि वहाँ पे जो लिंक्स हैं उनको ज़रूर विज़िट किया करें और अगर चैनल के लिंक हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, तो ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मज़ीद आपको मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।